नाउन के बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर है प्रोनाउन। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, बट हमारा होल लाइफ हमारे साथ बने रहते हैं और हमारे लिए इनकी वर्किंग रहती है, तो एप्लीकेबल होते हैं। आप कोई भी एसएससी यूपीएससी कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, माई सेल्फ कहाँ लगाना है, हर सेल्फ कहाँ लगाना है, माइन क्या है, देयर में भी इनफैक्ट बच्चे गलती कर देते हैं। कौन सी? एक देयर ये रहे, देयर इसका मतलब होता है प्लेस, और एक होता है देयर ये मतलब ये पर्सन से रिलेटेड होता है, तो बच्चे इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं। अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई, फिर आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे माई मदर पर हम छोटे थे एक ऐसे लिखते थे, या 4-5 लाइंस आपको लिखनी है माई मदर पे। माई मदर नेम इज मनप्रीत कौर, शी इज 32 years old, है ना। फिर हम बोलेंगे शी इज जेनरस लेडी, शी हेल्प्स इन माई होमवर्क्स, मतलब हमने रिप्लेस कर दिया माई मदर, मनप्रीत को हमने शी से रिप्लेस कर दिया, तो ये रिप्लेसमेंट ही प्रोनाउन है, राइट। और अगर एनिमल्स है तो इनके इट लगता है, डॉग अगर हम लिखते थे या काउ लिखते थे, काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, इट हैज 4 legs, तो हम बारी बारी ये लिखते काउ हैज 4 legs, इट गिव्स अस मिल्क, इस तरीके से काउ गिव्स अस मिल्क, बारी बारी काउ नहीं लिखते, जैसे हम बारी बारी मदर नहीं लिखते। तो प्रोनाउन का मतलब है किसी चीज को ब्रीफिंग करना, छोटा करना, इंडिकेशन के लिए कुछ और उसके सब्स्टिट्यूट यूज करने। करेक्ट, इतना क्लियर हो गया। तो words which are used in place of noun are called pronoun. Kinds of nouns आपके 6 आ जाते हैं: personal pronoun, possessive pronoun and reflex pronoun. Personal में person से related होगा, personal. Name से ही clear है, used to replace specific nouns for people, things, etc. For example, I, you, he, she, it. ये आपका पर्सनल प्रोनाउन। वर्कशीट आपको कराएंगे, उससे आपको बहुत सारे हिंट्स मिल जाएंगे। सेकंड है पोजेसिव नाउन, इंडिकेट ऑनरशिप विदाउट द नीड फॉर ए नाउन। इसमें नाउन की कोई नीड नहीं है, इसमें ऑनरशिप होती है। लाइक माइन, दिस बुक इज माइन, दिस पेन इज माइन, इज इट योर्स नोटबुक, ठीक है। तो माइन, हर्स, योर्स, देयर्स एटसेट्रा। थर्ड वन इज रिफ्लेक्स प्रोनाउन, used when subject and object are same. जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तब ये यूज होता है, और माई सेल्फ, योर सेल्फ एंड हिमसेल्फ, ठीक है। अब आपका इसके बाद हम नेक्स्ट कर रहे हैं 4th नंबर। सो नेक्स्ट वन इज 4th वन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब पॉइंट करना, किसी चीज की तरफ इशारा करना, पॉइंट टू समथिंग, दिस दैट, दिस इज माई पेन, दैट इज माई बिल्डिंग, दैट इज माई हाउस, इस तरीके से। 5th वन इज इंटेरोगेटिव, वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम। इंटेरोगेशन मतलब क्वेश्चनिंग करना, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, है ना, इस तरीके से। तो दीज आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। डब्ल्यू फैमिली कह सकते हैं, हु, व्हाट, वेयर, कुछ भी हो सकता है, whom, है ना, इस तरीके से। डिस्ट्रीब्यूटेड लास्ट वन, उसमें रहता है ईच, आइदर, नाइदर, नॉर, मतलब हम जैसे बोल सकते हैं सब में से एक, जैसे ना ईच ऑफ द गर्ल इज सिंसियर, आई थिंक आप देख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की आपकी क्वेश्चनिंग है, किस तरीके का सेंटेंस है या टेंस है। तो इसी से हमारे प्रोनाउन फिनिश हो जाते हैं। सो डू हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।